वो डेवलपमेंट गिना रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ? वो कह रहे हैं कि इस काम हमने इतना किया है कि इसी वजह से 8 बार चुनकर आए संतोष गंगवार। संतोष गंगवार जी सिर्फ जातीय आंकड़े साध के ही सांसद बने, उन्होंने विकास तो कुछ किया नहीं। इनका भी दिल जानता है, जब अपने हृदय पे हाथ रखते होंगे तो नहीं पता जाता होगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को मुझे लगता है कि मानसिक स्तर थोड़ा सा खराब है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है। और बेरोजगारी की आलम यह है कि आप देख लें कि जिस तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं, मुझे लगता है इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि यहाँ पे नारे लगाने का काम कर रहे हैं। जब डिबेट है तो उसमें फिर तर्क रखना चाहिए। मेरा मानना यह है कि हम लोग को जो बात करनी चाहिए विकास के ऊपर करनी चाहिए, हमें शिक्षा चिकित्सा की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने अभी तक शिक्षा चिकित्सा की बात नहीं करी, सिर्फ शोर मचा रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारी अगर शिक्षा अच्छी होगी, चिकित्सा व्यवस्था अगर अच्छी होगी, हमारे पास अच्छे रोजगार के अवसर होंगे, तो मुझे लगता है इन्हें ऐसे नारे नहीं लगाने पड़ेंगे। बड़ा दुख होता है इन लोग को देखकर। नारों से ऊपर उठकर, क्योंकि जनता का भी ये सवाल था, रोजगार को लेकर युवा परेशान तो हैं। हर जगह मैं किसी भी शहर में चले जाऊं, रोजगार एक सवाल आप लोगों के लिए आता है। रोजगार के लिए मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जितना काम किया है, आज तक किसी भी सरकार ने कहीं भी नहीं किया है। किसी भी देश में ये संभव ही नहीं है कि वहां पर 100% रोजगार सरकारी नौकरी के रूप में हो। और आज जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जितना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना कंस्ट्रक्शन सारे किए जा रहे हैं, इससे लोगों को रोजगार ही मिल रहा है। लोगों को गाँव को वह रोजगार दिया जा रहा है। बहुत बेचैन ये नहीं, मैं बता तो रहा हूं। आप देखिए ना, अगर कोई भी देश इकोनॉमिक 2014 से पहले हमारा देश पूरी दुनिया में 11वें पायदान पर आता था आर्थिक रूप से। आज वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थशक्ति है और हम 5वीं अर्थशक्ति है, और हम 2047 तक इसको एक विकसित भारत का बरेली तक सीमित रहते हैं फिलहाल। आपको हंसी क्यों आ रही थी ये बताइए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हर जिले में एक जिला अस्पताल होता है, मुझे बरेली में बता दें कितने डॉक्टर पूरे हैं। अगर डॉक्टर पूरे हैं मेरा वोट लो, अगर डॉक्टर पूरे हैं मेरा वोट लो। दूसरी बात, किसी भी बेसिक शिक्षा बेसिक विद्यालय में, अगर बेसिक विद्यालय में टीचर पूरे हैं, फर्नीचर बैठने का, मेरा वोट लो। अरे झूठ कब तक बोलोगे? एक लाइन का जवाब कब तक जी, एक लाइन का जवाब, क्योंकि वो कह रहे हैं वो वोट दे देंगे अपना आपको। इनका वोट हमें चाहिए नहीं। इनके वोट कभी समाजवादी को देते हैं, कभी कांग्रेस को देते हैं, इनका वोट ही नहीं चाहिए। हमारा वोट, सारी जनता ये कह रही है, यहाँ पर वोट सिर्फ काम को दिया जाता है, यहाँ पर वोट सिर्फ विकास के लिए दिया जाता है, यहाँ पर वोट अपने देश को 11वें स्थान से उठा के तीसरी अर्थशक्ति बनाने के लिए। चलिए, अच्छा सुनिए, 1 मिनट शांत रहिए पहले, जल्दी से। काम हुआ है बरेली में या नहीं? बरेली में काम हुआ है या नहीं? बरेली में काम आप देख रहे हैं ना, आप यहाँ से हाँ या ना, हुआ है या नहीं? 100% हुआ है, 100% हुआ है। एयरपोर्ट, पुल, सब देखो, बहुत काम हुए मोदी जी, बहुत काम। सरवीन सिंह हेरन यहाँ से जीत रहे हैं, ये लोग अपने प्रत्याशी। मैडम हमारा नारा आज बना मोदी का नाम ले रहे हैं। बरेली में काम हुआ है? मेरा गठबंधन से एक सवाल है, 60 साल आपने राज किया है, अगर 2047 तक मोदी जी विकसित भारत का प्रण दे रहे हैं तो उसमें बुराई क्या? आपने पहले भी जवाब नहीं दिया था, अब भी आपसे। एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री बंद कराई इस सांसद जी जो बरेली में 8 बार के सांसद रहे, इन्होंने एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री सिंडिकेट केमिकल बंद कराई, जिसमें ठीक है, चलिए कोई एक। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं बरेली में ब्राह्मण बोर्ड नहीं है। अगर बरेली में ब्राह्मण बोर्ड है तो मेयर कैसे बना ब्राह्मण का? उमेश गौतम कैसे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।